निकलेंगे वापस अपनी टिहरी की राइड पे भाई। तो भाई रूमर्स को जल्दी बिलीव नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है। तो उसमें ग्लिच है तो उस ग्लिच को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो चीजें दिखा देता है जो बाइक में नुकसान हुआ है। वेट फॉर द एक्चुअल चीज टू कम आउट। तो भाई पूरी बाइक वापस से स्टॉक बन जाएगी। हाँ जी, नया दिन नया व्लॉग। भाई क्या हाल है सबके। भाई यहाँ चेक करो, पूरा घर बंद पड़ा हुआ है। बाहर इतनी तेज धूप आ रही है ना, आपको चेक कराता हूँ। इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है भाई, इतना ज़्यादा। शिट भाई, बाहर जाने का ही मन नहीं हो रहा है भाई, इतना गर्म हो रहा है ना। इधर अपनी बाइक तप चुकी है भाई धूप में। क्यों, इसका भी रीज़न बताता हूँ भाई, क्या सीन है यहाँ पे। क्योंकि भाई यहाँ पे ना अपने पास शेड नहीं है जहाँ पे मैं बाइक लगा सकता हूँ, और इसका जो कवर है वो मैंने आज ऑर्डर करा हुआ है, तो अभी आने वाला है। बाकी भाई बाइक के बारे में आपको बता देते हैं। अगर आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि भाई मेरा अभी रिसेंटली एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था भाई के साथ, छोटे भाई के साथ, ओजस के साथ। क्या अपडेट है उस चीज़ पे? अपडेट ये है कि भाई इंश्योरेंस क्लेम हो चुका है, बस इंश्योरेंस के पार्ट्स आने बाकी हैं। पार्ट्स ऑर्डर करे हुए हैं। जैसे ही सर्विस सेंटर में पार्ट्स आ जाएंगे भाई, बाइक लेके जाएंगे, बाइक ठीक कराएंगे एंड देन निकलेंगे वापस अपनी टिहरी की राइड पे भाई। फिलहाल यहाँ पे चेक करो हमारे पाब्लो जी को, पाब्लो सर को। पाब्लो जी अभी सो रखे थे, अचानक उठ गए हैं। हाँ जी, क्या हाल है भाई? इतना गर्म हो रहा है ना। अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये जो हमारी विंडोज़ हैं इस पर मैं ब्लैक पेंट कर दूँ ताकि ये कवर हो जाए, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। या फिर मैं येलो पेंट कर दूँ, उससे जो गर्मी होती है वो भी कूल डाउन हो जाएगी। तो क्योंकि ये यहाँ पे रहता है, इसको हम अंदर रखते नहीं है, क्योंकि इसको बेवकूफ़ को अभी ढंग से पता नहीं है कि भाई सुसु कहाँ करनी है। ये मेरे कमरे में आके सुसु करके जाता है भाई। बट फिलहाल ठीक है, बढ़िया। मैंने ऊपर भी दरवाज़ा बंद करा हुआ है ताकि धूप और गर्मी अंदर ना आए। आज बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। जा सो जा। फिलहाल सीन ऐसा है कि जो मैंने अभी इंश्योरेंस क्लेम करा था उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले आपको वो चीज़ें दिखा देता है जो बाइक में नुकसान हुआ है, और क्या क्या नुकसान हुआ है, और क्या क्या इंश्योरेंस में वापस आने वाला है भाई। इधर अपनी बाइक खड़ी है। सबसे पहले तो आप पैनल चेक कर लो भाई। पूरा पैनल घिस के यहाँ पे टूट भी चुका है, छेद हो चुका है। यहाँ पे अपना क्लच लीवर घिस चुका है, यहाँ पे अपना इंडिकेटर घिस चुका है। ये जो था अपना गियर लीवर, ये भी पूरा उल्टा हो चुका था, इसको भी सीधा करा है मैंने ताकि ये चल सके थोड़ी बहुत। यहाँ पे अपना क्रैश गार्ड पूरा ख़राब हो चुका है, घिस चुका है। यहाँ पे जो स्टैंड में सेंसर होता है जिससे ऑन एंड ऑफ होती है बाइक, वो सेंसर ख़राब हो चुका है। कभी भी ऑन हो रही है, कभी भी ऑफ हो रही है। उसके अलावा भाई मेरे यहाँ पे जो नए वाले बार एंड मिरर्स लिए थे, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था उन्हें भाई, 1 महीना भी नहीं हुआ था। अभी रिसेंटली 10-15 दिन पहले मैंने उनकी वीडियोस डाली थी और भाई वो टूट चुके हैं। अब वापस मैं इसमें अपने स्टॉक वाले मिरर्स लगाऊंगा, जो कंपनी से लग के आए थे वो वाले वापस लगा दूंगा। बार एंड अब बाद में जब पैसे होंगे तब उनको सेव करके फिर से नए मंगा देंगे। बट फिलहाल के लिए जो कंपनी से स्टॉक आए थे वही वाले लगा देंगे। बाकी भाई इसके अलावा तो और ज़्यादा कोई नुकसान हुआ नहीं है। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि अब जब बाइक सर्विस हो जाएगी उसके अलावा ये टेल टाइडी भी मैं उतरवा के जो इसकी स्टॉक टेल टाइडी जो इसका स्टॉक आता है मड गार्ड, वो लगा दूँ वापस। क्योंकि भाई ये टेल टाइडी देखने में तो बहुत बढ़िया लग रही है, सब कुछ बढ़िया है, बट इसके लिए यहाँ पर आपको एक टायर हगर भी लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है। अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा भाई बिल्कुल मैं टायर हगर लेने वाला था, बट अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। इससे बढ़िया इसको उतार के पुराना वाला ही लगा देंगे वापस से, पुराने स्टॉक मिरर्स लगा देंगे, तो भाई पूरी बाइक वापस से स्टॉक बन जाएगी, नई एकदम न्यू हो जाएगी। फिलहाल बाइक यहाँ पे खड़ी है, इसको वॉश भी करने का ही मन नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। तो अभी इसने जाना ही है सर्विस सेंटर में, तो अभी इसको यहाँ पर रहने देते हैं। बाकी भाई अब आपको इंश्योरेंस के बारे में बताता हूँ कि इंश्योरेंस क्लेम करने जब मैं गया तो भाई उस दिन क्या सीन हुआ। तो भाई सबसे पहले तो मैं आ चुका हूँ वापस अपने ओजस के कमरे में। भाई क्या सेक्सी उसने कमरा बना रखा है। यहाँ पे आप चेक करो क्या क्या उसने लगा रखा है। आई एम हैप्पी, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल, अपॉर्चुनिस्ट, सक्सेसफुल, पॉजिटिविटी एंड आई एम इनफ। भाई काफ़ी बढ़िया चीज़ें चल रही हैं। ये भी चीज़ें बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसा मेरे को कुछ अपने में भी करना था, बट वही है ना, थोड़ा सा लेजी है हम। बाकी इधर इसका अपना पूरा सेटअप रेडी है। बाहर मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ भाई, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ये कमरा थोड़ा सा ठीक है, यहाँ पे बैठते हैं। अब आपके साथ बताते हैं भाई क्या सीन है और क्या सीन हुआ। मतलब ऐसा कुछ ख़राब नहीं हुआ है, बट एक चीज़ है जो कि काफ़ी लोगों को पता भी है और सबको पता है कि भाई अब एआई आ चुका है। हर फील्ड में एआई आ चुका है। हर फील्ड में लोगों की जॉब्स जा रही हैं, लोगों को ले ऑफ करा जा रहा है। बहुत सारी कंपनीज मैसिव ले ऑफ कर रही हैं क्योंकि भाई एआई आ चुका है और एआई बहुत सारी जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है। वैसे ही कुछ भाई इंश्योरेंस में भी हुआ है, क्योंकि जो मैंने अभी इंश्योरेंस लिया अपनी बाइक का, वो मेरा बजाज का इंश्योरेंस है जो कंपनी से होकर आता है। मैंने वही लिया था, उसी को मैंने रिन्यू कराया था, कहीं बाहर से नहीं कराता। तो जो मेरे को कंपनी से मिला था मैंने उसी को रिन्यू कराया। एक्स्ट्रा उसमें मैंने जीरो डेप ऐड ऑन करवाया। इसके अलावा जिस दिन मैं अपनी बाइक को लेके गया था सर्विस सेंटर में, तो उस दिन उन्होंने बोला कि आपको बस बजाज की साइट पे जाना है, वहाँ पे इंश्योरेंस में क्लेम वाला है, सारे फॉर्म्स भर के आप वो सबमिट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली बात करके उस चीज़ को क्लेम कर सकते हो। सो आई प्रेफर्ड कि मैं डायरेक्टली कॉल करके बात कर लूँ, उसमें ज़्यादा सही रहेगा। तो भाई आई कॉल्ड ऑन दैट नंबर, जो भी नंबर था उस पर मैंने कॉल करा। मेरे को लगा आई थॉट कि उधर से कोई रियल पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग मेरे से बात करेगा, तो मैं ज़्यादा ईजिली कॉन्वर्सेशन कर पाऊंगा, ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा सारा, ज़्यादा अच्छे से मैं अपनी सिचुएशन बता पाऊंगा कि क्या हुआ कैसे हुआ। पहली रिंग गई, उठाया, उधर से एआई ने बोला
मेरे को लगा ठीक है फर्स्ट कॉन्वर्सेशन है तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लेंगे एंड देन एक ह्यूमन एक रियल पर्सन से बात होगी। जैसे जैसे उसने बोला मैंने वैसे वैसे करा। उसके बाद भाई उसके बाद मेरे को पता चला ये पूरी कॉन्वर्सेशन केवल एआई के साथ होने वाली है। एआई भाई इतना रियलिस्टिक एआई बट नॉट सो रियलिस्टिक, समझ लो रियलिस्टिक इन द सेंस कि भाई पता चल रहा है कि हाँ एकदम ऐसा लग रहा है कि ह्यूमन बात कर रहा है एक आदमी की तरह, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वो सुन रहा है, वो पूछ रहा है मैं जवाब दे रहा हूँ। ऐसा रियलिस्टिक बट नॉट सो रियलिस्टिक इन द सेंस कि भाई उसे उसके हिसाब का जवाब नहीं मिल रहा है तो उसे समझ नहीं आ रहा है कि इस चीज़ पे क्या रिस्पॉन्ड करना है। ऐसा मेरे साथ भाई 4 बार लगातार कॉल करी और बहुत बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस था। 4 बार एटलीस्ट मेरे को 1.5 से 2 घंटा लग गया उसकी कॉल को करने में, उसको क्लेम को करवाने में पूरा का पूरा। और उस कॉल में 4 बार मेरे कॉल कट हुए क्योंकि उस एआई को इतना समझ नहीं आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि वो जो ऑप्शन वो जो मेरे को दे रहा है वो ऑप्शन मेरा वाला ही हो या मेरे को ही वो ऑप्शन ही देना हो, उसके अलावा थर्ड ऑप्शन भी हो सकता है जो मेरे को बताना है। बट एआई को नहीं समझा सकते ना। अब इस चीज़ पे फ्रस्ट्रेट भी किस चीज़ पे हूँ क्योंकि एआई है, उसे तो कुछ पता नहीं चलने वाला है कि भाई ये फ्रस्ट्रेट हो रहा है या क्या हो रहा है। आदमी होता तो भाई उसे समझ भी आता कि हाँ भाई सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है तो उसे समझाओ ये वो। तो भाई वहाँ पे मेरे को लगा कि भाई ये एआई ने किसी एक बंदे की जॉब खाई है। इससे पहले वहाँ पे कोई एक आदमी रहा होगा, कोई वहाँ पे कॉल सेंटर में रहा होगा या कोई कॉल पिकअप करता रहा होगा, वहाँ पे कोई काम करता रहा होगा, उसे सैलरी मिलती रही होगी, उसको रिप्लेस कर दिया एआई ने। तो ये तो गई पहली जॉब। उसके अलावा कस्टमर को ज़्यादा प्रॉब्लम इस चीज़ में है कि भाई ठीक है आप एआई यूज़ करो, सब बढ़िया है, बहुत सही है। एआई न्यू टेक्नोलॉजी मॉडर्न वेज सब कुछ ट्राई करना चाहिए, टाइम के साथ बदलना चाहिए, बट उस एआई को थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से बनाओ ताकि उसे समझ आए कि हम क्या बोल रहे हैं। उसने मेरा 4 बार कॉल कट करा। चौथी बार कॉल कटने में मेरे को इतना इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ, इतना ज़्यादा गुस्सा है कि भाई मैं क्या बोलूँ, मैं किसको बोलूँ भाई इसको, क्योंकि एआई है, इसको इस पर चिल्ला के भी फ़ायदा नहीं है। तो भाई उसको केवल इतना समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या डेट बोल रहा हूँ। मैंने अपनी डेट बताई कि किस दिन क्या हुआ, 2026। एंड वो बार बार 2026 सुन रहा है, मेरे को बोल रहा है कि ओके 2026 को हुआ। उसके बाद जब फीड करने का टाइम आता है कि जब क्लेम फीड करना है तो ही रिजेक्टेड कि नहीं ये तो 2025 का क्लेम है और ये नहीं हो पाएगा, ये पुराना है आपके। और ये एक बहुत ही बड़ा ग्लिच था उसके में ग्लिच था ये कि भाई 2026 वो सुन भी रहा है, वो बोल भी रहा है, बट स्टिल जब वो फीड करने जा रहा है तो वो उसे 2025 में फीड कर रहा है और 2025 पास्ट हो चुका है और पास्ट ईयर की डेट में इंश्योरेंस नहीं है तो वो उसको फीड नहीं कर पा रहा था। एंड भाई इस चीज़ की वजह से उसने 4 बार मेरा कॉल कट करा। एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे से भी ज़्यादा लग गया मेरे को उस चीज़ को क्लेम करने में। उसके बाद फिर मैंने मैनुअली उसके उनके ऐप में जाके चीज़ें भरी, फॉर्म भरा, वो सब बहुत लंबा प्रोसेस होता है। प्रोसेस बहुत लंबा होता है भाई। बट प्रॉब्लम ये है कि अब जो एआई लाए हो उसको थोड़ा सा और एडवांस कर दो ताकि और इजी हो जाए कस्टमर के लिए। ठीक है भाई आप किसी की जॉब हटा रहे हो, हमें ठीक है क्योंकि भाई न्यू वेज आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उनको यूज़ करना चाहिए, बट उसको अच्छे से भी तो यूज़ करो ना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो, 4-4 5-5 बार कॉल ना करना पड़े, सेम कॉन्वर्सेशन रिपीट ना करनी पड़े। क्योंकि वो तो एआई है, उसमें तो जो फीड करा गया है, जो कोडिंग करी गई है वो उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर उसमें ग्लिच है तो उस ग्लिच को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सीन हुआ। बाकी फ़िलहाल क्लेम हो चुका है। अब जब भी पार्ट्स आएंगे, मैंने तो कॉल भी करा है कि यार जितना जल्दी हो सकता है कर दो क्योंकि मेरे को बाइक ठीक करा के वापस निकलना है, श्रीनगर जाना है एंड डंटीरी जाना है। और कुछ नया भी प्लान कर रहा हूँ, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। अगर आप मेरे को इंस्टा में फॉलो नहीं करते तो भाई इंस्टा में जाके फॉलो करो, वहाँ पे भी मैं बहुत सारी अपडेट्स रोज़ देता रहता हूँ और कुछ नया बहुत जल्दी प्लान होने वाला है। और ये प्लान होने वाला है भाई श्रीनगर में। पहले मैं सोच रहा था देहरादून में स्टार्ट करूँगा, बट अब मैं सोच रहा हूँ कि पहले श्रीनगर से स्टार्ट करते हैं, देहरादून में बाद में करेंगे, पहले श्रीनगर में स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे अपना कैफ़े भी है, सो वी हैव कस्टमर्स देयर। तो उस चीज़ पे ट्राई करके देख सकते हैं कि कस्टमर का क्या रिस्पॉन्ड आता है और क्या चीज़ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। वो मैं बहुत जल्दी पहले इंस्टा पे अपडेट करूँगा, उसके बाद मैं यूट्यूब पे तो कर ही दूंगा, बट कुछ नया और कुछ बहुत ही बढ़िया आने वाला है और मज़ा आने वाला है भाई उस चीज़ को लेके। तो भाई उस चीज़ के लिए आप तैयार रहना, अपडेट रहना, मेरे व्लॉग को फॉलो करते रहना। इंस्टा पे फॉलो नहीं करते तो इंस्टा पे फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं रोज़ अपडेट्स देता हूँ। बाकी टिहरी भी जाएंगे, दीदी से मिलेंगे, ऋतिका दी से मिलेंगे, अपने भांजे से मिलेंगे, बेबी से मिलेंगे, नाम भी बताएंगे। फेस रिवील का आई कांट से कि फेस रिवील कब होगा कब नहीं होगा। और भाई अगर आपको इंटरनेट पर कोई भी र्यूमर्स दिखते हैं तो भाई र्यूमर्स को जल्दी बिलीव नहीं करना चाहिए क्योंकि भाई एक बंदे से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे पहुँचते पहुँचते बात का मीनिंग बदल जाता है। बात फर्स्ट बंदे ने क्या बोली और चौथे बंदे ने क्या सुनी, इस बीच में पूरी बात चेंज हो जाती है। तो भाई इतनी जल्दी किसी भी चीज़ पे बिलीव नहीं करना चाहिए। वेट फॉर द एक्चुअल चीज़ टू कम आउट। ठीक है, इतनी जल्दी र्यूमर्स पे बिलीव मत करो। और मेरे डीएम्स में जैसे आ रहे हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया, भाई चिल करो, चिल करो, सब चिल कर रहे हैं ना, चिल करो भाई, इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। जब जो होना होगा वो हो जाएगा और कोई न्यूज़ आनी होगी तो भाई आ जाएगी, उसकी टेंशन नहीं है। और भाई आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे, प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आप लोगों को कोई सजेशन होगा तो भाई प्लीज़ कमेंट सेक्शन में छोड़ना। आई एम ऑलवेज ओपन फॉर योर सजेशंस भाई, जो भी अच्छा होगा और जिस भी चीज़ से मैं अपने इस काम को बेटर कर सकता हूँ भाई, आई विल
टेक योर सजेशन भाई, बस प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोगों को कैसे व्लॉग्स चाहिए, क्या टाइमिंग चाहिए, आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल मैं 4-4 5-5 दिन के गैप में व्लॉग डाल रहा हूँ और मेरे को ऐसा लगता है कि 4-5 दिन के गैप में व्लॉग डालना ही ज़्यादा सही है, क्योंकि वो 4 दिन में व्लॉग चलता भी है और थोड़ा सा टाइम भी मिलता है न्यू आइडियाज़ के लिए और न्यू चीज़ों के लिए। और भाई अगर आप लोगों को कुछ भी नया चाहिए तो भाई प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन छोड़ना, मैं उस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करूँगा। अगर वो बिल्कुल सही होगी या प्रैक्टिकल होगी, बिल्कुल आई विल कंसिडर इट। और भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बहुत ही छोटा व्लॉग था, बट मेरे को ये AI के बारे में थोड़ी बात करनी थी और जो इंश्योरेंस वाला था इस चीज़ पे बात करनी थी। नेक्स्ट व्लॉग काफ़ी बढ़िया आने वाला है और नेक्स्ट व्लॉग किस चीज़ पे आएगा वो मैं इंस्टा पे रिवील करूँगा। लेट्स सी क्या होता है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय एंड टेक केयर।